अरुणाचल प्रदेश की गोद में बसा एक ऐसा जिला प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जहां पहाड़ों की ऊंचाइयां बादलों से गले मिलती हैं और हवाएं हर पल एक नई कहानी फुसफुसाती हैं। यहाँ की हरियाली और शांति ऐसी है कि कोई भी इसे देखकर खो जाए। लेकिन इस शांति के पीछे कुछ ऐसी सच्चाइयां भी छिपी थीं जो समाज के घावों को उजागर करती थीं। भ्रष्टाचार, लापरवाही और छोटे-मोटे अपराधों ने इस खूबसूरत जिले को अपनी चपेट में ले रखा था। फिर एक दिन इस जिले में एक युवा आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति हुई, आर्यन राठौड़। उनकी उम्र थी केवल 26 साल, लेकिन उनकी आंखों में कानून के प्रति अटूट निष्ठा और दिल में इंसानियत का सागर लहराता था। उनके चेहरे की शांति और निगाहों की तेजी एक साथ लोगों को आकर्षित करती थी और अपराधियों के दिल में खौफ पैदा करती थी। जब आर्यन की पोस्टिंग की खबर जिले में फैली तो लोगों के मन में एक नई उम्मीद जगी। यहाँ के लोग जो वर्षों से प्रशासन की उदासीनता से त्रस्त थे, अब यह सोचने लगे कि शायद अब बदलाव का समय आ गया है। आर्यन का व्यक्तित्व ऐसा था कि वह न केवल एक पुलिस अधिकारी थे, बल्कि एक ऐसा इंसान भी थे जो गांव के बुजुर्गों से लेकर थाने के कर्मचारियों तक सभी के साथ सहजता से जुड़ जाते थे। उनकी सादगी और कर्मठता ने जल्द ही उन्हें स्थानीय लोगों का चहेता बना दिया। आर्यन को जो सरकारी क्वार्टर आवंटित किया गया वह कोई साधारण मकान नहीं था। यह एक पुराना 2 मंजिला बंगला था जो पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ था। इसकी लकड़ी की दीवारें और पत्थर की छतें समय की कहानियां कहती थीं। बंगले के चारों ओर घने जंगल थे और सामने एक छोटा सा मैदान था जहां सुबह शाम कोहरे की चादर बिछ जाया करती थी। लोग बताते थे कि यह बंगला कभी एक ब्रिटिश कर्नल का निवास हुआ करता था, जिसने इसे अपनी सैन्य सेवा के दौरान बनवाया था। अब यह उस युवा अधिकारी का आशियाना था जो अपने कर्तव्यों के प्रति उतना ही सख्त था जितना कि अपने मूल्यों के प्रति नरम। बंगले में एक बड़ा बरामदा था जिसके एक कोने में लकड़ी की पुरानी कुर्सियां और एक मेज रखी थी। यहां बैठकर आर्यन अक्सर अपनी फाइलें पढ़ता, चाय की चुस्कियां लेता और सामने फैली वादियों को निहारता। बंगले के अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें पुराने जमाने की लकड़ी की अलमारियां और एक चिमनी थी जो ठंडी रातों में गर्मी देती थी। ये जगह आर्यन के लिए सिर्फ एक घर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शरण स्थली थी जहां वह अपने व्यस्त दिन के बाद सुकून पाता था। बरामदे से दिखने वाला नजारा, पहाड़ों की चोटियां, घने जंगल और दूर तक फैली हरियाली उसे हर बार यह एहसास कराता कि वह प्रकृति के बीच एक नई जिम्मेदारी निभाने आया है। आर्यन का दिन सुबह जल्दी शुरू होता था। वह अपने कार्यालय पहुंचकर सबसे पहले थानों की स्थिति का जायजा लेता। जिले के कई थाने बदहाल थे। पुरानी इमारतें, टूटी कुर्सियां और कर्मचारियों में उत्साह की कमी। यहां तक कि कुछ थानों में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं। आर्यन ने सबसे पहले इन थानों को सुधारने का बीड़ा उठाया। उसने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक थाने में बिजली, पानी और बैठने की उचित व्यवस्था हो, कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। उसने थाने के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया ताकि वे जनता की शिकायतों को गंभीरता से लें और उन्हें तुरंत हल करने की कोशिश करें। इसके अलावा वह गांव-गांव जाकर लोगों से मिलता। वह चाहता था कि लोग पुलिस को दुश्मन न समझें, बल्कि एक दोस्त के रूप में देखें। वह गांव के चौपालों पर बुजुर्गों से उनकी समस्याएं सुनता, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता और युवाओं को अपराध से दूर रहने की सलाह देता। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो लोगों के दिलों को छूती थी। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारी वर्दी में वो बात है जो हमें यकीन दिलाती है कि अब कोई हमें लूट नहीं सकता। ये सुनकर आर्यन का मन गर्व से भर गया, लेकिन उसने यह भी जाना कि जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। जिले में अवैध गतिविधियां जैसे शराब तस्करी, जंगल कटाई और छोटे-मोटे अपराध काफी समय से चल रहे थे। आर्यन ने इन पर सख्ती से लगाम कसी। उसने रात में गश्त बढ़ाई, सड़कों पर चेक पॉइंट्स स्थापित किए और स्थानीय लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने गांव के मुखियाओं से बात की और उन्हें बताया कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसे छिपाने के बजाय पुलिस तक पहुंचाना चाहिए। उसकी यह मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे जिले में अपराध की दर कम होने लगी। लोग अब खुलकर अपनी समस्याएं पुलिस के सामने रखने लगे थे। एक रात जब आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और बारिश की बूंदें पत्थर की छतों पर नाच रही थीं, आर्यन अपने बंगले के हॉल में बैठा फाइलें पढ़ रहा था। बाहर हवाएं सनसना रही थीं और बिजली की चमक हर कुछ मिनटों में अंधेरे को चीर रही थी। उस रात का मौसम ऐसा था मानो प्रकृति किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही हो। चिमनी में जलती आग की गर्माहट कमरे को सुकून दे रही थी और बाहर की ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकराकर एक अजीब सी सनसनी पैदा कर रही थीं। तभी बंगले के भारी लकड़ी के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आवाज इतनी तेज थी
कि वह बारिश की गड़गड़ाहट को भी चीर गई। आर्यन ने अपनी फाइलें बंद की, माथे पर बल डाले और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए इस तूफानी मौसम में कौन उससे मिलने आ सकता है। उसने दरवाजा खोला और जो दृश्य सामने था उसे देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। दरवाजे पर खड़ी थी एक युवती। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे, बालों से पानी टपक रहा था और उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी और शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखें इतनी भयभीत थीं कि मानो वह किसी भयानक दृश्य से भागकर आई हो। आर्यन ने एक पल को भी नहीं सोचा। उसने तुरंत उसे अंदर बुलाया। उसने देखा कि लड़की की हालत नाजुक थी और उसे तुरंत गर्माहट और देखभाल की जरूरत थी। उसने अपने कमरे से एक साफ तौलिया और अपने कुछ गर्म कपड़े निकाले। उसने चिमनी में और लकड़ियां डालीं ताकि आग और तेज हो जाए और उसे वहीं बैठने को कहा। फिर वह रसोई में गया और जल्दी से चाय बनाई। उसने एक प्लेट में कुछ बिस्किट्स रखे और उसे परोस दिए। लड़की अब भी कांप रही थी, लेकिन गर्म चाय और आग की गर्माहट ने उसे थोड़ा सुकून दिया। आर्यन ने उससे कुछ नहीं पूछा। वह जानता था कि इस वक्त उसे समय और सहानुभूति की जरूरत थी, न कि सवालों की। वह चुपचाप चिमनी के पास बैठा रहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सुरक्षित और आरामदायक महसूस करे। कुछ देर बाद जब वह थोड़ा सामान्य हुई, आर्यन ने नर्म स्वर में पूछा, बाहर इतनी बारिश है, तुम यहां तक कैसे आई? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? लड़की ने धीरे से अपना नाम बताया, सृष्टि। उसकी आवाज में अभी भी डर था, लेकिन वह अब बोल पा रही थी। उसने बताया कि वह पास के एक कॉलेज में पढ़ती थी और उस रात अपने घर स्कूटी से लौट रही थी। रास्ते में 3 लड़कों ने उसका पीछा किया। पहले उन्होंने उससे छेड़खानी की कोशिश की, फिर जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की। सृष्टि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपनी स्कूटी को तेजी से भगाकर वहां से भाग निकली। अंधेरे में भागते भागते वह इस बंगले की जलती बत्ती तक पहुंच गई थी। वह नहीं जानती थी कि यह किसका घर है, लेकिन उसने सोचा कि यहां मदद मिल सकती है। सृष्टि की बातें सुनते ही आर्यन की आंखों में सख्ती और दिल में आग भड़क उठी। वह एक पुलिस अधिकारी था, लेकिन उससे पहले एक इंसान था। उसने सृष्टि की आंखों में देखा और कहा, अब तुम सुरक्षित हो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की, उन्हें अब कानून से डरना पड़ेगा। मैं वादा करता हूं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। उस रात आर्यन ने सृष्टि को अपने बंगले के एक अतिथि कक्ष में ठहराया। उसने यह सुनिश्चित किया कि वह पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक हो। उसने अपने एक विश्वसनीय कर्मचारी को बुलाया और उसे सृष्टि की देखभाल के लिए कहा। उसने सृष्टि से कहा, तुम अब मेरे घर में हो, यहां तुम्हें कोई डर नहीं है। सुबह हम थाने जाएंगे और इस मामले को सुलझाएंगे। अगली सुबह सृष्टि के चेहरे पर अभी भी उस रात का डर था, लेकिन वह आर्यन के भरोसे पर चलने को तैयार थी। आर्यन उसे अपनी जीप में थाने ले गया। वहां उसने सृष्टि की शिकायत दर्ज की। उसने एक महिला पुलिसकर्मी को बुलाया ताकि सृष्टि अपनी बात आराम से कह सके। एक एफआईआर फाइल की गई और सृष्टि को मेडिकल जांच के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। आर्यन ने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को इस मामले की जांच सौंपी और स्वयं इसकी निगरानी की। सृष्टि ने जो विवरण दिया था, लड़कों के कपड़ों का रंग, उनके व्यवहार और उस जगह का ब्यौरा जहां यह घटना हुई थी, उसके आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया और उसी दोपहर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लड़के स्थानीय गुंडे थे जो पहले भी छोटे मोटे अपराधों में शामिल रहे थे, लेकिन इस बार उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। इस घटना ने आर्यन को गहरे तक झकझोर दिया। वह समझ गया कि जिले में सिर्फ अपराधों पर लगाम कसना ही काफी नहीं है, समाज की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। उसने इस मामले को दबाने के बजाय इसे एक उदाहरण बनाया। उसने पूरे जिले में पेट्रोलिंग तेज कर दी, खासकर उन इलाकों में जहां लड़कियां अकेले आती जाती थीं। उसने कॉलेजों और स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाई और महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए उच्च अधिकारियों से बात की। आर्यन ने गांव-गांव जाकर जागरूकता शिविर लगवाए। इन शिविरों में लड़कियों को बताया गया कि उनकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर कोई उनके साथ गलत करता है तो कानून उनके साथ है। उसने यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया, किसी भी लड़की के साथ अन्याय अब सहन नहीं किया जाएगा। इन शिविरों में गांव की महिलाएं और लड़कियां खुलकर अपनी बात रखने लगी। कई ने अपनी कहानियां साझा की, कैसे उन्हें रास्तों में ताने सुनने पड़ते थे, कैसे उन्हें अकेले चलने में डर लगता था। आर्यन ने उनकी हर बात सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि अब वह अकेली नहीं है। सृष्टि की मेडिकल रिकवरी और न्यायिक प्रक्रिया के लिए उसे कुछ दिन आर्यन के बंगले में ही रहना पड़ा। इस दौरान
आर्यन ने उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। वह कभी भी उसके साथ औपचारिक नहीं रहा। उसने सृष्टि को एक पीड़िता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की के रूप में देखा जिसने असाधारण हिम्मत दिखाई थी। उसने सृष्टि से कहा, तुमने उस रात जो हिम्मत दिखाई वह हर लड़की के लिए एक मिसाल है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम एक योद्धा हो। सृष्टि ने भी आर्यन को करीब से जाना। वह उसकी सादगी, ईमानदारी और संवेदनशीलता से प्रभावित थी। आर्यन का व्यवहार ऐसा था कि वह न केवल एक पुलिस अधिकारी था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो दूसरों की पीड़ा को अपनी समझता था। सृष्टि के लिए वह एक रक्षक से बढ़कर एक दोस्त बन गया था। उसने देखा कि आर्यन दिन रात जिले के लिए काम करता था। वह कभी थकता नहीं था, कभी हारता नहीं था। उसकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसे समाज का जहां हर इंसान बिना डर के जी सके। उन दिनों में जब सृष्टि आर्यन के बंगले में थी, दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते। सृष्टि ने बताया कि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे जो गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। उसकी मां एक गृहिणी थी जो अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। सृष्टि अपने गांव की पहली लड़की थी जो कॉलेज में पढ़ रही थी। उसका सपना था कि वह एक दिन शिक्षिका बने और अपने जैसे कई बच्चों को पढ़ाए। उसने बताया कि वह हमेशा से चाहती थी कि वह अपने गांव की लड़कियों के लिए कुछ करे, ताकि वे भी बिना डर के अपने सपने पूरे कर सके। आर्यन ने भी अपनी कहानी साझा की। वह एक छोटे से कस्बे से था जहां उसके पिता एक वकील थे। बचपन से ही उसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा मिली थी। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, अगर तुम सच के साथ खड़े हो तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी हार जाएगी। आर्यन ने बताया कि उसने आईपीएस इसीलिए चुना क्योंकि वह समाज में बदलाव लाना चाहता था। वह चाहता था कि लोग पुलिस को देखकर डरे नहीं, बल्कि भरोसा करें। इन बातों ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। सृष्टि को आर्यन की सादगी और सच्चाई में सुकून मिलता था और आर्यन को सृष्टि की हिम्मत और सकारात्मकता में प्रेरणा। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा, जो न तो प्यार की शुरुआत थी, न ही दोस्ती की औपचारिकता। यह एक ऐसा बंधन था जो विश्वास और सम्मान की नींव पर टिका था। एक दिन सृष्टि ने आर्यन से कहा, मैं उस रात को भूलना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि मेरी कहानी दूसरी लड़कियों के लिए एक सबक बने। मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की ऐसी रात से गुजरे। मैं कुछ करना चाहती हूं। उसकी आंखों में एक जुनून था जो आर्यन को छू गया। उसने सृष्टि की बात को गंभीरता से लिया और कहा, हम मिलकर कुछ करेंगे। तुम्हारी हिम्मत और मेरी जिम्मेदारी, यह एक नई शुरुआत हो सकती है। इस तरह सखी संवाद का जन्म हुआ। यह एक ऐसा अभियान था जिसका उद्देश्य था लड़कियों को सशक्त बनाना और समाज में जागरूकता फैलाना। सृष्टि और आर्यन ने मिलकर इस अभियान को जिले के हर कोने में पहुंचाया। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में आत्मरक्षा की कक्षाएं शुरू की, जहां लड़कियों को बुनियादी मार्शल आर्ट्स और आपात स्थिति में खुद को बचाने के तरीके सिखाए गए। सृष्टि स्वयं इन कक्षाओं में हिस्सा लेती थी। वह लड़कियों को बताती कि हिम्मत दिखाना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। इसके अलावा उन्होंने जागरूकता शिविर लगाए, जहां लड़कियों को कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया। सृष्टि अपनी कहानी खुलकर सुनाती। वो बताती कि कैसे उसने उस रात हिम्मत नहीं हारी और कैसे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी ने उसका साथ दिया। उसकी कहानी सुनकर लड़कियां प्रेरित होती थीं और उनके मन का डर कम होता था। आर्यन ने जिले में एक 24 घंटे महिला हेल्पलाइन शुरू की, जिसका नंबर हर गांव और कॉलेज में पहुंचाया गया। इस हेल्पलाइन पर तुरंत सहायता उपलब्ध होती थी। सृष्टि और आर्यन ने गांव की महिलाओं को एकजुट किया। उन्होंने महिला समूह बनाए जो आपस में एक दूसरे की मदद करते थे। इन समूहों में महिलाएं अपनी समस्याएं साझा करती थीं और एक दूसरे को हिम्मत देती थीं। सृष्टि की कहानी इस अभियान की आत्मा बन गई। वह हर शिविर में अपनी कहानी सुनाती, कैसे उसने हिम्मत नहीं हारी और कैसे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी ने उसका साथ दिया। उसकी कहानी ने न केवल लड़कियों को प्रेरित किया, बल्कि पुरुषों को भी यह सोचने पर मजबूर किया कि समाज में बदलाव की जिम्मेदारी उनकी भी है। कई महीनों बाद कोर्ट ने सृष्टि के मामले में फैसला सुनाया। तीनों आरोपियों को कड़ी सजा दी गई। इस फैसले ने पूरे जिले में हलचल मचा दी। लोग सड़कों पर उतर आए और इस फैसले का स्वागत किया। यह पहली बार था जब जिले में किसी महिला के साथ हुए अन्याय के खिलाफ इतना सख्त कदम उठाया गया था। सृष्टि के चेहरे पर सुकून था। वह जानती थी कि यह इंसाफ सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए था जो कभी डर की वजह से चुप रह गई थी। उस शाम जब सब कुछ शांत हो चुका था, सृष्टि उसी बरामदे में खड़ी थी जहां वह उस भयावह रात को कांपते हुए आई थी। आज वह अलग थी। उसके चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास था और आंखों में एक नई चमक।
उसने अपने हाथों में 2 कप चाय थामी थी। आर्यन बाहर आया और उसे देखकर मुस्कुराया। अब डर नहीं लगता? उसने हल्के से पूछा। सृष्टि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का मन करता है। आर्यन ने एक पल को रुककर उसे देखा। फिर उसने अपनी जेब से एक सादी सी अंगूठी निकाली। वह घुटनों पर बैठा और बोला, सृष्टि, तुमने मुझे सिखाया कि हिम्मत क्या होती है। क्या तुम सिर्फ इस घर की नहीं, मेरे जीवन की भी साथी बनोगी? सृष्टि की आंखें नम हो गईं। उसने कांपते स्वर में कहा, आपने मेरी इज्जत बचाई, मेरी पहचान लौटाई। अब मुझे गर्व होगा कि मैं आपकी पत्नी कहलाऊं। कुछ समय बाद उसी पहाड़ी इलाके में, जहां हरियाली और शांति एक दूसरे से गले मिलती थी, एक सादगीपूर्ण लेकिन बेहद खूबसूरत शादी हुई। वर था एक वर्दीधारी देश का सेवक और वधू थी साहस की जीती जागती मिसाल। उनकी शादी में पूरा जिला शामिल हुआ। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बच्चे उनके लिए फूल बिखेरते रहे। यह शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। सृष्टि और आर्यन ने मिलकर सखी संवाद को और बड़ा किया। अब यह अभियान पूरे अरुणाचल प्रदेश में फैल चुका था। सृष्टि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक शिक्षिका बन गई, लेकिन उसने अपना सामाजिक कार्य कभी नहीं छोड़ा। वह हर दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और शाम को सखी संवाद के शिविरों में लड़कियों को प्रेरित करती। आर्यन को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कई पुरस्कार मिले, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था सृष्टि का साथ और जिले के लोगों का प्यार। यह कहानी सिर्फ आर्यन और सृष्टि की प्रेम कथा नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि जब एक अफसर अपने कर्तव्य से बढ़कर इंसानियत निभाता है तो वह वर्दी देवदूत बन जाती है। यह कहानी बताती है कि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि उन अफसरों के दिल से भी आती है जो समाज को अपना परिवार मानते हैं। सृष्टि की हिम्मत और आर्यन की ईमानदारी ने न केवल एक जिले को बदला, बल्कि यह संदेश भी दिया कि अगर एक लड़की हिम्मत दिखाए और एक अफसर सच्चा निकले तो पूरी व्यवस्था बदल सकती है। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो मानता है कि बदलाव संभव है। यह हर उस लड़की के लिए है जो अपने डर को हिम्मत में बदलना चाहती है। और यह हर उस अफसर के लिए है जो अपनी वर्दी को सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी मानता है। कभी कभी एक बारिश की रात एक अजनबी दरवाजा खटखटाती है और वही दरवाजा उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर रास्ता बन जाता है।